हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की आर्ट क्लास में हम सीखेंगे बर्थडे कार्ड का एक डिज़ाइन। वैसे तो आप लोगों को बहुत सारी तरह के बर्थडे कार्ड्स बनाने आते हैं। आज हम एक नया डिज़ाइन सीखेंगे जिसे आप बर्थडे के लिए भी और किसी दूसरे ओकेजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये बर्थडे कार्ड बनाने के लिए हमें चाहिए कोई भी 2 कलर के पेपर्स जो आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं। सबसे पहले हमें एक कलर जो दोनों में से लाइट हो उसे लेना है और फोल्ड करना है, और इस पेपर का साइज़ A4 है। डार्क कलर के पेपर को हमें इस तरीके से लाइट कलर पेपर के ऊपर पेस्ट करना है, जैसा आप राइट साइड में देख सकते हैं। तो हमें अपने हिसाब से जितना आपको अच्छा लगे उतना पार्ट हमें मेजर करके कट करना है और लाइट कलर पेपर के ऊपर डार्क कलर पेपर की एक स्ट्रिप को पेस्ट करना है। अगला स्टेप है, जहाँ हमने स्ट्रिप को पेस्ट किया है उसके ऊपर एक सर्कल बनाना है। अगर आप कंपास यूज़ कर सकते हैं तो आप कंपास से बना लीजिए, वरना अगर आप छोटे हैं तो आप कोई बाउल या फिर किसी ढक्कन को यूज़ करके सर्कल बना सकते हैं, या फिर आप अपनी मम्मी की बैंगल भी यूज़ कर सकते हैं। सर्कल को बनाने के बाद हमें उसे कट करना है। तो अगर आप छोटे हैं तो आप अपने किसी बड़े की मदद ले सकते हैं इसे कट करने में। अगर आप इसे खुद कट कर सकते हैं तो आप छोटी सिज़र लीजिए ताकि आपका सर्कल बहुत ही अच्छे और नीट तरीके से कट हो। और हाँ, अगर आप कटर यूज़ करना जानते हैं तब आप अपने कार्ड को खोल कर रख सकते हैं और आराम से कटर से इसे कट कर सकते हैं। यहाँ हमने इस सर्कल को स्मॉल सिज़र से कट किया है। कट हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है सर्कल के लिए स्मॉल हार्ट्स को कट करना। उसके लिए आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे हमने डार्क कलर पेपर जो यहाँ रेड है उसे हाफ फोल्ड किया है और उस पर हाफ हार्ट शेप्स बनाई हैं। अगर आप इस तरीके से बनाने में मुश्किल महसूस करें तो आप पहले एक छोटी हार्ट शेप ड्रॉ करके कट कर लीजिए और फिर उसे स्टेंसिल की तरह यूज़ करके जितने भी हार्ट्स आपको लगे वो आप कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें ये स्मॉल हार्ट्स इस सर्कल के ऊपर पेस्ट करने हैं, पर पूरे सर्कल पर नहीं, कम से कम हाफ सर्कल पर और उससे ज़्यादा जितना हमें अच्छा लगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने छोटे छोटे हार्ट के पीसेस को कट कर लिया है और अब हम इसे पेस्ट करेंगे सर्कल के कॉर्नर में। तो अगर आपका सर्कल कहीं से थोड़ा सा सही नहीं भी कटा है या उस पर पेंसिल का निशान है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जब उसके ऊपर वो हार्ट्स को पेस्ट करेंगे तो वो नहीं दिखेगा। अब यहाँ आप देखेंगे कि हमने छोटे छोटे हार्ट जो कट किए थे उन्हें हमने हाफ ऑफ द सर्कल पर
पेस्ट कर दिया है। अब ये हाफ ऑफ द सर्कल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इससे ज़्यादा भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए छोटे छोटे कोई भी बीड्स या फिर छोटी छोटी बिंदी, और अगर वो भी नहीं हो तो आप इसकी जगह दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके घर में अगर मम्मी चने की दाल बनाती हैं या मसूर की दाल बनाती हैं, उसे भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो जो हाफ ऑफ द सर्कल बचा हुआ था उस पर हमने वाइट हाफ पर्ल बीड्स लगाए हैं। और अब यहाँ आपको पता चल रहा है कि हमने हर हार्ट के बॉटम में एक एक पर्ल बीड को पेस्ट किया है ताकि उसका डिज़ाइन और सुंदर लगे। और एक स्ट्रिप हमने वहाँ पेस्ट की है जहाँ पर हमने पेपर को पेस्ट किया था ताकि वो कवर हो जाए। तो ये हमारा ग्रीटिंग कार्ड का फ्रंट रेडी हो गया है। अब हम देखते हैं कि वो बंद करने के बाद कैसा दिखेगा। तो देखिए, सुंदर लग रहा है ना। अब जो सर्कल हमने कट किया था उसके अंदर की जगह में हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने हैप्पी बर्थडे लिखा है और कार्ड के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी मैसेज लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको पेपर बो बनाना आता है तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि उससे इस कार्ड की खूबसूरती और बढ़ेगी। अगर आपको पेपर बो बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं और उसे ओपन करके आप पेपर बो बनाना सीख सकते हैं। पर ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका कार्ड आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ इस तरीके से आप देखिए कि हम अलग अलग तरह से अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके डिफरेंट स्टाइल्स में हम इस कार्ड को बना सकते हैं। जैसे लेफ़्ट साइड में हमने सर्कल के बीच में हैप्पी बर्थडे लिखा है और अंदर मैसेज लिखा है, और राइट साइड के कार्ड में हमने एज लिखी है और फिर नीचे हैप्पी बर्थडे लिखा है और अंदर मैसेज लिखा है। और राइट साइड कार्ड में हमने हार्ट की जगह फ्लावर्स बनाए हैं। तो अब आप यूज़ करिए अपनी क्रिएटिविटी और बनाइए एक सुंदर सा कार्ड। और बच्चों, जब भी आप फ्री हों तो आप अपना लेजर टाइम इस तरह की चीज़ें बनाने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसा ओकेजन आता है तो अगर आपके पास इस तरह के कार्ड्स बने हुए रखे होते हैं तो आप आसानी से किसी को भी जल्दी से दे सकते हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं। और हाँ, कार्ड देने से पहले आपको याद है ना कि लास्ट पेज पर डेट और अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। आई होप कि आपको ये कार्ड का डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो चलिए फिर बाय बाय करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट आर्ट क्लास में। थैंक यू।